हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर मोटिवेशनल मैजिक पे। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में से एक कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानियों के बारे में जितना बताया जाए उतना कम ही है। उनकी कहानी में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और गौतम बुद्ध की ये कहानियाँ हमें जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरित करती है। तो चलो दोस्तों, सुनते हैं कहानी। एक बार गौतम बुद्ध चेतवन विहार में रह रहे थे। उनका भिक्षु चक्षुपाल गौतम बुद्ध को मिलने आया। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। गौतम बुद्ध का ये एक ऐसा भिक्षु था जो अंधा था, फिर भी उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन, उनके गुणों की चर्चा, उनका व्यवहार, इसकी चर्चा होती थी। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी और बोले, चक्षुपाल ने ही इन प्राणियों की हत्या की। ऐसा कह के बाकी भिक्षु चक्षुपाल की निंदा करने लगे। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने चक्षुपाल को कीड़े मारते हुए देखा है? बाकी भिक्षुओं ने उत्तर दिया, नहीं, हमने नहीं देखा। इस पर गौतम बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी निंदा करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं? गौतम बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह बहुत रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल ने जरा भी अपना निर्णय नहीं बदला। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपना काम करने के लिए दूसरों को एक वादा कर लेते हैं, और वो काम पूरा करने पर हम अपना वादा भूल जाते हैं या फिर मुकर जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जो ठान ली है या फिर हमारे मुंह से जो शब्द निकले उसे हमें पूरा करना चाहिए। किसी से दिया हुआ वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इसका परिणाम हमें कभी न कभी भुगतना पड़ता है। ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने शब्द से कभी मुकरना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर ये गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल आर मोटिवेशनल मैजिक को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।